नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। कर्नाटक प्रदेश जिला बेंगलुरु आर नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में समर्थ नारी समर्थ भारत पूछता है कि जो देश में महिलाओं के ऊपर बढ़ रही उत्पीड़न, शोषण एवं बलात्कार की घटनाओं को लेकर महिला विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस संगोष्ठी की अध्यक्षता सुमन पटवारी ने की और मंच संचालन रुचिका जैन ने की और संगोष्ठी के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया प्रिया कर्ण ने। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करती हुई संगठन की राष्ट्रीय सह संयोजिका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल की प्रभारी मुख्य अतिथि माया श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि जब पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं तो सरकार के विकास के सारे दावे खोखले ही हैं। श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा, आज पूरे देश में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घरों में हो या फिर बाहर हो, और चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्ची हो एवं जवान हो या दुधमुनी हो, वह सभी औरत जाति को हवस के पुजारियों, वह सभी गुनहगारों एवं अपराधियों के द्वारा छोड़ा बक्सा नहीं जा रहा है। वह सभी को हवस का शिकार बनाया जा रहा है और यह अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन अपराध पर अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वह केंद्र सरकार क्षेत्र में हो या फिर कोई भी राज्य सरकारों के क्षेत्रों में हो। पर आए दिन घटनाओं पर घटनाएं घटित होती जा रही है, पर इन मामलों में संवेदनशील कोई भी नहीं है, पर विपक्ष केवल सरकार को कोसने में लगे रहते हैं और मीडिया की सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हैं सभी के सभी नेता लोग। और अगर विपक्ष चाह ले तो महिलाओं को न्याय दिलवा सकता है, पर जैसे सरकार ने नाटक महिला वंदन अभिनंदन कानून को लागू नहीं होने दिया, और जो सदन में बैठी हुई उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूं कि महिला उत्पीड़न पर आपकी बोलती क्यों बंद रहती है, और जो जनता ने आप लोगों पर भरोसा करके जीता करके इसीलिए सदनों में भेजते हैं कि जब भरी लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं का चीरहरण करते हैं वह विधायक व सांसद लोग, तब भी आप लोग मुंह बंद करके बैठी रहती हो, जबकि सदन में विपक्ष की महिला सांसद आवाज तक भी नहीं उठाती हैं और महिलाओं को जर्सी गाय बार गर्ल्स और माल बोलकर उन्हें संबोधित करते हैं, और आप सभी महिला सांसद लोग चुप्पी साधे सुनती रहती है और महिला आरक्षण की जरूरत क्या है का ड्रामा करती है। महिला वंदन अभिनंदन विपक्ष पास नहीं होने दिया, आप जैसी महिलाओं के लिए आरक्षण की जरूरत क्या है, पर जो कुछ भी महिलाएं हैं उन सभी को आरक्षण की आवश्यकता है, जरूरत है, पर सरकार की कथनी और करनी में भी बहुत अंतर दिखता नजर आ रहा है। महिलाएं और जगह जगह महिलाएं असुरक्षित है, जबकि रोजाना न जाने कितनी मासूम बच्चियां और महिलाओं का यौन उत्पीड़न की शिकार होती हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में आज तक कोई भी कभी सामने नहीं आया है, और यही सही वह हकीकत है। और जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई तरह के कानून बने हुए हैं और आए दिन पेपरों व चैनलों पर महिला सशक्तिकरण के ऊपर करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं एक जिले में, पर फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब तक त्वरित ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं होगी और दोषियों पर तब तक शीघ्रता से दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक हालात बदलने वाले नहीं है। खास करके पुरुषों की मानसिकता बदलनी आवश्यकता है। जो लोग महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं, अगर वह सभी पुरुष जो भेड़ियों की मानसिकता, बालों की मानसिकता बदलना चाहते हैं, तो जो सऊदी अरब में नियम है कि जो भी बलात्कार करे उन सभी के तुरंत ही गुप्तांगों को काट दिया जाता है, तो फिर कोई भी पुरुष जो भेड़िया बने घूमते हैं वह गीदड़ बन जाते हैं, और जो आवारागर्दी करते घूमते फिरते हैं गलियों में और चारों तरफ इसलिए घूमते फिरते हैं कि जहां पर अकेली औरत व लड़कियां एवं दुध मुंह अबोध बच्ची मिली और वह लोग अपनी हवस का शिकार बनाते देते हैं, तो फिर वह किसी भी जाता धर्म की औरतें क्यों न हो, वह लोग अपनी हवस मिटाते हैं और वह औरतों को नहीं छोड़ते हैं। इस हालत में सभी बलात्कार करने वालों के अपने भारत देश में जो गलत करता है अगर तो सऊदी अरब की तरह सजाएं देना चाहिए, जो जैसा करेगा उसको उसी तरह से उसी समय फैसला किया जाना चाहिए और गुप्तांगों को तुरंत ही काट दिया जाए। सरकार की तरफ से हर जिलों में कम से कम 5 लोगों को स्पेशल तरीके से रखे जाए, सिर्फ बलात्कार करने वालों के गुप्तांगों को काटने के लिए ही रखे जाए, और यह गुप्तांगों को काटने का काम आम चौराहों पर खुलेआम होना चाहिए, जिससे कभी भी कोई भी फिर बलात्कार नहीं होंगे। जैसे सऊदी अरब में लागू है सरकार की तरफ से, उसी तरह से हमारे भारत में भी लागू कर दिया जाएगा, तो फिर सरकारों के अरबों खरबों रुपया खर्च नहीं करने पड़ेंगे महिलाओं को जागरूक करने व सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और नहीं फिर कोई भी बलात्कार होंगे, क्योंकि न कोई केस दर्ज होगा और नहीं कोई न्यायालय में तारीखें चलेगी, क्योंकि जैसे बलात्कार हुआ वैसे ही उस बलात्कारी को पकड़ो और सारी जांच पड़ताल करने के बाद में तुरंत ही उसी समय गुप्तांगों को काट दो, जिससे सरकार का बेफिजूल खर्चा नहीं होगा और नहीं निर्दोषों को सजाएं मिलेगी और नहीं जेलों में रहने पड़ेगा, और फिर सभी महिलाएं खुलेआम रात दिन कहीं ही किसी काम से जा सकेगी, फिर छिछोरे भेड़ियों का डर नहीं रहेगा। पर यह नेता लोग सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते।
है बस सिर्फ ये कह देने मात्र से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कह देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए अपराधियों से और महिलाओं के प्रति। पूरे देश में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है और अगर सरकारें अपना संरक्षण देना बंद कर दे अपराधियों को तो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार कम हो जाएंगे। और जो सरकारों के द्वारा जब तक झूठे आश्वासन देते रहेंगे, सुरक्षा को लेकर बोलते रहेंगे और कोई भी ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, तब तक किसी भी कीमत में कोई भी खास परिवर्तन नहीं होने वाला है। और आज जरूरत है हर एक महिला को अपने जात धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर देश में कहीं भी किसी भी महिलाओं के साथ घटना घटे अपने क्षेत्रों में तो उसका विरोध करे। सभी महिलाएं एक पीड़ित महिला की आवाज बनकर उठाएंगी, नहीं तब तक पीड़ित महिलाओं की आवाज बुलंद नहीं होगी। कार्यक्रम में उपस्थित रही सुमन पटवारी, रुचिका जैन, प्रिया कर्ण ने कहा सरकार अपने स्वार्थ बस अपराधियों को संरक्षण दे रही है जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार अपराधियों को सुरक्षा देना बंद करे वरना हम सभी महिलाएं मजबूर होगी कानून अपने हाथों में लेने के लिए जिसका परिणाम भयावह से कम नहीं हो सकता है। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने कहा हम सभी महिलाएं श्रीमती माया श्रीवास्तव के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। नीति झा, पूनम सिन्हा, कल्पना मिश्रा, नीरू जैन, अनन्या नागर, इंद्रानी प्रिया झुनझुनवाला, कनकलता जैन, रीना कर्ण, मोहनी कर्ण, रानी मिश्रा, रिंकू शर्मा, ललिता नागर, धर्मशिला झा, राखी वर्मा, गीता पटवारी, ऋतु सिन्हा, तृप्ति घोष, खुशबू धारीवाल, कमिनी गिरी, कनिका अग्रवाल आदि उपस्थित रही। रिपोर्टिंग प्रधान संपादिका राधा देव।